ओम शांति। भोलेनाथ शिव बाबा के महावाक्य 12 मार्च 2024। आज की मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, डेढ़ साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, असुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए, सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखती ही है आत्माओं की तरफ। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं, पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महत्वत्व में रहती है। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था कि परम आत्मा क्या चीज़ है, सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि ही नहीं है। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे, फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। बाबा ने कहा, ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंच ते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच ते ऊंच बनते हैं, ऊंच से ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ब्रह्मा बाप जैसा। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने कहा, यह है ज्ञान मार्ग, जिससे समझा जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है, फिर कोई कला नहीं रही। नंबरवार तो होते हैं ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। बाबा ने कहा, सबका हिसाब किताब चुकता होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज़ पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे, वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही है पतित दुनिया को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये पता नहीं है कि ये देवी देवता घराने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, पावन भी तो पतित भी बनते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र है, एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर प्रकृति से
शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर, सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। एक टीचर सबसे ऊंचा शिव बाबा है। वेद पढ़ाते हैं वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने सब हिसाब किताब चुक्त कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। विस्तार है, जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप साथ है, वह बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाली दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।